हम सनातन धर्म में भगवान के फ़ोटो की या फिर मूर्ति की, आइडल की पूजा करते हैं। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। देखो, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हो सकती हैं, बहुत सी मान्यताएं हमारे वेदों में, ग्रंथों में हो सकती हैं कि मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं। हमारे मंदिरों में मूर्ति फ़ोटो क्यों होते हैं, उनके बिना हम बिना फ़ोटो के पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मूर्ति पूजा के पीछे का लॉजिक क्या है। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भी जानना चाहते हैं मूर्ति पूजा के बारे में तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में पूजा उपासना की तमाम पद्धतियां प्रचलित हैं। इसमें साकार की उपासना भी की जाती है और निराकार की भी की जाती है। साकार ईश्वर की उपासना में मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। बिना मूर्ति या प्रतीक के साकार ब्रह्मा की उपासना नहीं हो सकती है। वैदिक काल और बाद में मूर्ति पूजा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। हालांकि महाभारत काल में इंद्र का उल्लेख जरूर आता है और सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई में पशुपति की मूर्ति के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद सुविधा के अनुसार और समर्थन के कारण मूर्ति पूजा तेजी से प्रचलित हो गई। जो कुछ भी हमारे हिंदू धर्म में है वो सब हमारे शरीर से एक योगिक साइंस के जरिए कनेक्टेड होती हैं। सिंपल वे में कहें तो उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। देखो, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और हमसे कोई कहे कि हम उसके बारे में कुछ बताएं, डिस्क्राइब करें, तो सामान्यतः हम सब लोग उस चीज़ के ऊपर फोकस करके उसको देखते हुए उसके बारे में बोलते हैं। आप ये चीज़ प्रैक्टिकली भी स्वयं ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। अगर आप किसी से कहते हैं कि सामने वाले पेड़ के बारे में कुछ बताओ, तो वो नेचुरली तरीके से उस पेड़ को देखते हुए उसके बारे में बताएगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है हमारे माइंड की। और इसी प्रकार मंदिर के अंदर जो मूर्ति या फोटो है, तो जब हम उनके सामने खड़े होते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं तो लॉजिकली जो हमारा कंसंट्रेशन है वो मूर्ति के ऊपर होता है और हम कहीं इधर उधर नहीं भटकते हैं। आप ऑब्ज़र्व करना, जब लोग मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति को देखते हैं और उसके बाद जो भी प्रणाम करना होता है, पूजा करनी होती है, मूर्ति के सामने देखकर करते हैं। तो पूजा करते समय, प्रार्थना करते समय, आरती करते समय वो मूर्ति को देख रहे होते हैं। आरती करते समय आप लोगों को देखोगे तो आरती समय मंदिर में पूरा झुंड होता है, लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि लोग आपस में बात कर रहे हैं? अरे बच्चों की बात नहीं है, लेकिन जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जो प्रार्थना करने आए हैं वो आरती के टाइम पर भगवान को ही देख रहे होते हैं। वो उनके सामने चाहे फोटो हो या फिर मूर्ति हो। तो मूर्ति पूजा का एक ही रीज़न है कि आपका जो कंसंट्रेशन है ना, वो एक चीज़ पे बना रहता है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जब भी किसी मूर्ति की स्थापना की जाती है तो मूर्ति के नीचे पहले यंत्र रखा जाता है। मूर्ति स्थापना के कुछ विधान होते हैं जिन्हें पूरा किया जाता है। यंत्र को आप टेक्नोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। यंत्र की मदद से आप एक्चुअली भगवान से बातें कर सकते हैं। यंत्र एक टेक्नोलॉजी है और जो मूर्ति की स्थापना होती है तो उसके नीचे यंत्र को रखा जाता है, तो से हमारी एनर्जी, हमारी प्रार्थना मूर्ति के ऊपर फोकस रहती है। मूर्ति पूजा का दूसरा कारण ये होता है कि ये इजी वे में है। किसी भी इंसान के दिल में आभासी प्रेजेंस जगाने के लिए, ओमनी प्रेजेंस जगाने के लिए, यानी जब भी आप मंदिर में जाते हैं या मूर्ति पूजा कर रहे होते हैं, भगवान को देख रहे होते हैं, तो ऐसा होता है कि भगवान यहाँ है। ओमनी प्रेजेंस हमें भगवान की ओमनी प्रेजेंस फील कराती है। एक आभासी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि व्यक्ति का मन अत्यधिक चंचल
और नकारात्मक होता है। मन को एकाग्र करने के लिए किसी आधार का प्रयोग किया जाता है और अपने आप को जोड़ने और एकाग्रता के लिए ही मूर्ति का प्रयोग होता है। मूर्ति पूजा से चीज़ें थोड़ी आसान और भावनात्मक हो जाती हैं। मूर्ति सिर्फ प्रारंभ है, एक सेतु है आकार और निराकार के बीच। पूजा का अर्थ है हमारा पूरा ध्यान अब इस मूर्ति पर है और इस मूर्ति के रहस्य पर है। अब बाहर का संसार खो गया है। इस मूर्ति के गुणों को जैसे जैसे हम अपने भीतर समाते चले जाएंगे, वैसे वैसे मूर्ति से हमारा संबंध खत्म होता चला जाएगा और निराकार से जुड़ता चला जाएगा। इसलिए हर मूर्ति खास समय के बाद मूर्ति की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। मूर्ति एक बहाना थी, एक रास्ता थी समय तक आने के लिए। जब हम स्वयं सीधे से जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में जय